अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। क्या आप ऐसा काम करना चाहेंगे जहाँ पे आपको पर वर्ड के हिसाब से पैसे मिलते हों? यानी कि आप 10 वर्ड्स लिखेंगे तो उसके आपको 200 रुपये मिलेंगे, आप 20 वर्ड्स लिखेंगे तो उसके आपको 400 रुपये मिलेंगे। यानी कि आप जितना ज़्यादा लिखते जाएंगे, जितना ज़्यादा आप काम करते जाएंगे, उसी हिसाब से आपके पैसों में इजाफा होता जाएगा। बेसिकली जो हमारी आज की ऑनलाइन अर्निंग की वीडियो है, हमारा जो आज का ऑनलाइन अर्निंग का काम है वो ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। यानी कि आपने जस्ट और जस्ट क्या काम करना है, आपने अपने क्लाइंट को ट्रांसलेशन करके देनी है, चीज़ों को ट्रांसलेट करके देना है। छोटी सी स्किल यानी कि ट्रांसलेशन के ज़रिए से आपने अपने क्लाइंट को काम करके देना है और पर वर्ड के यानी कि जस्ट और जस्ट एक वर्ड आप टाइप करेंगे तो उसके आपको कितने मिलेंगे 0.10। अगर आप 10 अल्फाज लिखेंगे तो उसके आपको कितने मिलेंगे $1 यानी कि 200 से ज़्यादा। और इसी तरह अगर आप 20 अल्फाज लिखेंगे तो उसके आपको कितने मिलेंगे 400 रुपये या उससे भी ज़्यादा। हमारा जो आज का ऑनलाइन अर्निंग का काम है या फिर जो हमारी आज की ऑनलाइन अर्निंग की ट्रांसलेशन की जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई डिग्री हो या जो स्टूडेंट्स हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको ट्रांसलेशन करनी नहीं आती तो आपने क्या काम करना है, किस तरह से आप ट्रांसलेट करके अपने क्लाइंट को वो काम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये जो ट्रांसलेशन की वेबसाइट है ये कौन सी है, ये रियल है भी या नहीं, और यहाँ पे आपने अकाउंट कैसे बनाना है, अपनी सर्विस को कैसे प्रोवाइड करना है, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे। सो वेलकम टू माय चैनल ट्रिक्स विद शहजादी, जहाँ पर आपको ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड ट्रिक्स एंड वीडियोस मिलती रहती हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर के नोटिफिकेशंस और वीडियोस मिलती रहें। हमारी जो आज की ऑनलाइन अर्निंग की ट्रांसलेशन की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम क्या है? इस वेबसाइट का नाम translated.com है। यानी कि आपने क्या काम करना है, आपने अपने ब्राउज़र पे आना है और यहाँ पे आके आपने जस्ट www.translated.com को सर्च करना है और यहाँ पे आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे translated.com की जो वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगी। आपने क्या काम करना है, आपने जस्ट इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है जो कि ट्रांसलेशन से रिलेटेड वेबसाइट है हमारी। इस वेबसाइट का होम पेज हमारे पास शो हो जाता है। यहाँ पे हमने सबसे पहला काम क्या करना है, हमने देखना है कि ये जो वेबसाइट है क्या ये वेबसाइट ऑथेंटिक है भी या नहीं, या जस्ट यहाँ पे हम अपना टाइम ही ज़ाया करेंगे। इसके लिए आप क्या करें, दो तरीके हैं, एक तो स्कैम एडवाइज़र है और दूसरा ट्रस्ट पायलट है। आप इन दोनों वेबसाइट्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे किसी भी वेबसाइट के रियल या फेक होने के बारे में पता कर सकते हैं। जब हम translated.com जो हमारी आज की ऑनलाइन अर्निंग की वेबसाइट है, इस वेबसाइट को जब हम ट्रस्ट पायलट पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे देखें इसके जो स्कोर है या ट्रस्ट रेट है, रिव्यूज़ है, वो 4.8 है। यानी कि ये जो वेबसाइट है एक वेरीफाइड कंपनी है। इस वेबसाइट पे जितने भी लोग काम करते हैं उनको 100% यहाँ से पेमेंट भी मिलती है और यहाँ पे उनका ट्रस्ट भी है। यानी कि ये वेबसाइट स्कैम नहीं है। आप इस वेबसाइट पे काम करके यहाँ से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके देखें तो 5 स्टार जिन लोगों ने दिया हुआ है यहाँ पे 88% है। उनके रिव्यूज़ यहाँ पे कितने हैं 4.8। यानी कि ये जो वेबसाइट है ये 100% ट्रस्टेबल है। इसके अलावा आपने क्या काम करना है, आपने जस्ट यहाँ से स्कैम एडवाइज़र पे जाके आपने translated.com जो वेबसाइट है इस वेबसाइट को सर्च कर लेना है। स्कैम एडवाइज़र पे इसका ट्रस्ट स्कोर जो है 100/100 है। यानी कि ये जो वेबसाइट है ये 100% ऑथेंटिक है। आप इस वेबसाइट पे काम करके, आप इस वेबसाइट पे अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करके यहाँ से पर वर्ड के हिसाब से पैसे कमा सकते हैं। आपको जस्ट किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई डिग्री होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमें अपनी CV सबमिट करनी पड़ती है। यानी कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास कोई ना कोई डिग्री मौजूद हो। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके देखें तो यहाँ पे और ऑफ़र है। यहाँ पे 3 तरह की ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। एक है प्रोफेशनल ट्रांसलेशन है, सेकंड है इंटरप्राइज है, सॉल्यूशन है, उसके बाद है डेवलपर्स टूल्स हैं। हम यहाँ पे कौन सा काम करने आए हैं, हम यहाँ पे ट्रांसलेशन का काम करने आए हैं, तो इसलिए हमने जस्ट इसको देखना है। इसके अलावा आप इस वेबसाइट के होम पेज पे और भी बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं। इसको स्क्रॉल डाउन करके और यहाँ पे जो कंपनीज़, वेरीफाइड कंपनीज़ इसके साथ लिंक है वो कौन कौन सी है, उनमें से गूगल भी है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आपने तमाम की तमाम डिटेल देख लेनी है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपने अप्लाई कैसे करना है। आपने जस्ट यहाँ पे अपने अकाउंट को क्रिएट करना है। वो कैसे करना है, आपने यहाँ पे 3 लाइंस पे क्लिक करना है।
यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन भी है, ट्रांसलेटर का ऑप्शन भी है, डेवलपर्स का भी है, एंटरप्राइजेस का भी है। आपने जस्ट यहाँ पे कौन-सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ट्रांसलेटर्स का, क्योंकि यहाँ पे हम कौन-सी सर्विस प्रोवाइड करने आए हैं, ट्रांसलेशन की। उसके बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है अप्लाई एज़ अ ट्रांसलेटर, यानी कि जो आप ट्रांसलेशन की सर्विस को प्रोवाइड करने आए हैं, यहाँ पे आके आपने क्या काम करना है, अप्लाई करना है। उसके बाद आपके पास ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, यानी कि जो नेक्स्ट इंटरफेस आपके पास शो होगा वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे आपने क्या काम करना है, यहाँ पे आपने रजिस्टर एज अ ट्रांसलेटर करना है, यानी कि जो ट्रांसलेशन की जॉब आप यहाँ पे प्रोवाइड करने आए हैं उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन का है। आपने यहाँ पे क्या काम करना है, अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, देन आपने यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी को चेक करना है एंड देन अप्लाई कर लेना है या रजिस्टर कर लेना है। अपनी डिटेल यहाँ पे ऐड करने के बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ पे आपने जस्ट रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस आपके पास ऐसा शो हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है स्टार्ट बाय आंसरिंग सम सिंपल क्वेश्चंस टू लेट अस नो अबाउट योरसेल्फ, यानी कि यहाँ पे जो आपने ट्रांसलेशन की जॉब को प्रोवाइड करना है तो ये ट्रांसलेशन के बारे में आप क्या जानते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है। यहाँ पे आपसे चंद सवाल पूछे जाएंगे जिनको आपने आंसर करना है। यहाँ पे जस्ट आपने क्या काम करना है, टिक करते जाना है। आपने लेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, यहाँ पे पूछ रहे हैं व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव इन ट्रांसलेशन, यानी कि जो ट्रांसलेशन की जॉब है, ट्रांसलेटर की जॉब है, उसमें आपका एक्सपीरियंस मौजूद है, क्या आप एक्सपीरियंस रखते हैं। तो आपने यहाँ से क्या काम करना है, अगर आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है तो आपने कोई भी ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं है तो आपने जस्ट यहाँ पे नो एक्सपीरियंस पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस यहाँ पे ऐसा शो हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ ट्रांसलेटर, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमने इतना काम नहीं किया, तो हमने जस्ट यहाँ पे लेस देन 1 ईयर करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, पूछ रहे हैं आपने यहाँ पे कितने वर्ड्स ट्रांसलेट किए हैं पिछले 12 महीनों में। आपने अगर यहाँ पे कोई काम पहले से किया हुआ है तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे लेस देन 10,000 करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस जो है वो कुछ ऐसा शो हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ लिंग्विस्टिक सर्विसेज डू यू वांट टू प्रोवाइड। तो आपने जस्ट यहाँ पे क्या काम करना है, ट्रांसलेशन को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपने जस्ट कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास रिज्यूम को अपलोड करने का, या यहाँ पे आपने क्या काम करना है, अपनी सीवी अपलोड करनी है। जो भी आपके पास सीवी बनी हुई है या आप बना लें, जस्ट कैनवा का इस्तेमाल करके आप सीवी बना सकते हैं। आपने अपनी सीवी बना लेनी है और जिसमें आपने अपने ट्रांसलेशन की जॉब को मेंशन करना है, यानी कि यहाँ पे हमने क्या काम किया है, हमने वहाँ पे नो एक्सपीरियंस लिखा था और लेस देन 1 ईयर लिखा था, या जितने भी वर्ड्स हमने लिखे थे उस हिसाब से आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी सीवी क्रिएट कर लेनी है पहले से और यहाँ पे जस्ट आपने क्या काम करना है, यहाँ पे सीवी को अपलोड कर लेना है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, आपकी नेटिव लैंग्वेज के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपने क्या काम करना है, यहाँ पे उर्दू अवेलेबल नहीं है तो आपने यहाँ पे क्या काम करना है, आपने यहाँ पे जस्ट इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस ऐसा शो होगा, यानी कि यहाँ पे क्या चीज़ बोली जा रही है, यहाँ पे आपने एक सेकंड लैंग्वेज ऐड करनी है, यानी कि जिस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेशन करके देना चाहते हैं। यहाँ पे आपने क्या काम करना है, पहले एक लैंग्वेज को ऐड करना है। उसके अलावा अगर आप एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस में यहाँ पे सर्विसेज को प्रोवाइड करना चाहते हैं, जितनी मर्जी आप लैंग्वेजेस ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपने जस्ट यहाँ पे आई एम रेडी पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्या काम करना है, आपने किसी भी लैंग्वेज को आपने जस्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, आपने यहाँ से अरेबिक को कर लेना है या कोई और लैंग्वेज। ये मुश्किल काम इसलिए नहीं है कि आपने जो जस्ट काम करना है वो कहाँ करना है, गूगल पे करना है, तो आप किसी भी लैंग्वेज को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे आप प्राइस कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे इन्होंने ऑटोमेटिकली दी हुई है 0.05 पर वर्ड के यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा ये जो हमारी ट्रांसलेशन की वेबसाइट है ये कितना पे करती है, यहाँ पे देखें जो translated.com जो वेबसाइट है वो वेबसाइट आपको पर वर्ड के यहाँ पे 0.10 यानी कि 0.10 पर वर्ड के यहाँ पे करती है। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे एक पेज लिखेंगे, यानी कि एक पेज यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो उसके आपको यहाँ पे $25 तक मिल सकते हैं। एक वर्ड के यहाँ पे 0.1, अगर आप 10 वर्ड्स की ट्रांसलेशन यहाँ पे करके देंगे तो आपको $1 मिलेगा। अगर आप 20 वर्ड्स की ट्रांसलेशन यहाँ पे करके देंगे translated.com की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर, तो आपको उसके $2। उसके अलावा इसी तरह जितने वर्ड्स आप इजाफा करते जाएंगे उसी हिसाब से आपकी पेमेंट में भी इजाफा होता जाएगा।
यहाँ पे आपने क्या काम करना है, कंटिन्यू कर लेना है। अगला इंटरफेस आपके पास कुछ ऐसा शो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं कि आप कितने वर्ड्स इनको ट्रांसलेट करके दे सकते हैं उस लैंग्वेज में जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की है। आपने यहाँ से जस्ट क्लिक करना है और यहाँ पे जितने भी वर्ड्स अवेलेबल हैं आपने उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू करना है। अगला स्टेप आपके पास कुछ ऐसा शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या चीज़ बोल रहे हैं कि ऐसे आपने 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं जिन पे आपकी ग्रिप हो, यानी कि ऐसे सब्जेक्ट जिनके बारे में आप लिख सकें, जिनको ट्रांसलेट कर सकें, जिनके बारे में अगर आपसे कोई बात पूछी जाए तो आपको वो पता हो। आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पहले से लिखे हुए हैं, आपने यहाँ से जो भी आपका सब्जेक्ट होगा आपने यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर कोई और लैंग्वेज आप ऐड करना चाहते हैं इसके साथ, जैसे कि हमने अरेबिक और इंग्लिश को सिलेक्ट किया था, इसी तरह से अगर आप कोई और लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं तो आपने येस श्योर पे क्लिक करना है और यहाँ पे किसी और लैंग्वेज को भी ऐड कर लेना है। अदरवाइज यहाँ पे आपने क्या काम करना है, नो थैंक्स। उसके बाद आपने क्या काम करना है, आपने जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगला स्टेप आपके पास कुछ ऐसा शो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन, अपनी डिग्री के बारे में ऐड करना है। आपने जस्ट यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आपकी डिग्री कौन सी है, सिलेक्ट डिग्री आ जाएगा, इंस्टीट्यूट कौन सा है, आपका सब्जेक्ट कौन सा है और आपने यहाँ पे क्या काम करना है, तमाम की तमाम चीज़ें आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। यानी कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो भी यहाँ पे करेंगे, उसके बाद आपका जो ईयर था वो भी करेंगे और उसके अलावा यहाँ पे जो आपकी कंट्री थी वो भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे। नेक्स्ट इंटरफेस ऐसा शो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमने पहले अपनी एजुकेशन का एक्सपीरियंस या अपनी एजुकेशन ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, यानी कि यहाँ पे हम ट्रांसलेशन की जो आपको प्रोवाइड करने आए हैं, तो ट्रांसलेशन से रिलेटेड अगर हमारे पास कोई एक्सपीरियंस होगा तो हमने क्या काम करना है, यहाँ पे ऐड करना है। अदरवाइज़ आपने क्या काम करना है, यहाँ से स्किप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि आपके पास ट्रांसलेशन का कोई रेफरेंस है तो आपने यहाँ पे ऐड करना है, वरना जस्ट आपने यहाँ से स्किप कर लेना है। यानी कि अगर आप कोई टूल यूज़ कर रहे हैं आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है उस टूल को, नहीं तो आपने यहाँ से स्किप कर लेना है। यहाँ पे आपके तमाम के तमाम स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास शो होगा, यानी कि जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, आपने यहाँ पे वो ऐड करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ है जी, सिलेक्ट बर्थ कंट्री है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और जहाँ जिस कंट्री में आप रहते हैं आपने जस्ट यहाँ पे वो कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगला स्टेप यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ है कि आपने यहाँ पे अपनी सिटी ऐड कर लेनी है। जब आप अपनी तमाम डिटेल ऐड कर लेंगे तो उसके बाद जो इंटरफेस शो होगा वो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा। आपने जस्ट यहाँ से लेट्स स्टार्ट करना है। यहाँ पे देखें जो आपने अपना अकाउंट बनाया था उस अकाउंट का यहाँ पे डैशबोर्ड शो हो रहा है, यानी कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आएगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आपने जो लैंग्वेज ऐड की है आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे काम मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ से पे आउट की, यानी कि जो विड्रॉल है, विड्रॉल का क्या मेथड है यहाँ पे और आप किस तरह से यहाँ विड्रॉल ले सकते हैं। आपने जस्ट यहाँ 3 लाइन्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है पे आउट का, आपने जस्ट यहाँ पे पे आउट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने पे आउट मेथड जो है ऐड न्यू मेथड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखें आपके पास यहाँ 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यानी कि यहाँ पे वायर ट्रांसफ़र भी है और उसके अलावा यहाँ पे पेपाल भी है। आप इन दोनों मेथड्स में से किसी एक मेथड से आसानी के साथ इस वेबसाइट से विड्रॉल ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखें आपके डैशबोर्ड पे मुख्तलिफ ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे अपनी बिलिंग डिटेल आप ऐड कर सकते हैं, पेमेंट मेथड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपने प्रोफाइल में अपनी एजुकेशन ऐड की है यहाँ पे आप दोबारा से एजुकेशन को एडिट करके यहाँ ऐड कर सकते हैं और कोई भी चीज़ जो आप यहाँ पे दोबारा से एडिट कर सकते हैं आप यहाँ पे एडिट करके उसको दोबारा से अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको translated.com या इस पर काम करने से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना हो, पेमेंट से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।